नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। एक राजा जिसने अपने किले में अरबों खरबों की अकूत धन संपदा कहीं सुरक्षित रख देता है, जिसकी खबर कुछ ही खास लोगों को थी। लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का एक प्रधानमंत्री इस किले की संपत्ति पर जबरन अपना अधिकार जताता है और इस संपत्ति को पाने के लिए किले की 5 महीने तक खुदवाई भी कराता है। संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह नुकसान भी पहुंचता है, जैसे कोई बदला लिया जा रहा हो। लोगों की बातों को माने तो जो भी उस किले के रहस्यमयी दरवाजे को जबरन खुलवाता है, उसकी मौत सुनिश्चित है। और इसी किंवदंती की माने तो इस रहस्यमयी दरवाजे को जबरिया खुलवाने की वजह से ही उस प्रधानमंत्री का बेटा असमय ही काल के गाल में समा गया। उस प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी और बेटे का नाम है संजय गांधी, जिनकी राजनीतिक ताकत उस समय में प्रधानमंत्री से कम न थी। और वह किला जिसमें अकूत धन संपदा होने की बातें होती रही हैं, वो है राजस्थान का जयगढ़ किला। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस राजा ने किस समय में किले में धन संपदा को रखा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्यों जयगढ़ के किले में ऐसी मनमानी की। प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यवाही के प्रमाण उपलब्ध हैं, इसलिए किले के रहस्यमय खजाने की घटना को आप कतई कपोल कल्पित न समझें, क्योंकि उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री को खत लिखकर जयगढ़ दुर्ग के खजाने में पाकिस्तान का भी हिस्सा मांगा था। अब इस घटना को या इस कहानी को या इस रहस्यमयी खजाने की लूट को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल शासक अकबर के बेहद खास और प्रधान सेनापति राजा मान सिंह से। महाराजा मान सिंह आमेर अर्थात आम्बेर के कछवाहा राजपूत राजा थे, जिन्हें हम मान सिंह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने राजा मान सिंह से एक संधि की। इस संधि में यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह अकबर के लिए विरोधी राजाओं को उनके अधीन करेंगे और उस राज्य से जो भी संपत्ति मिलेगी उस पर राजा मान सिंह का अधिकार होगा। अकबर ने 1994 में मान सिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया। फिर मान सिंह ने इस दौरान कई छोटी बड़ी रियासतों को अपने ताकत के बल पर मुगल राज्य में सम्मिलित किया और उनकी संपत्ति को अपने साथ ले गए। इसके बाद अकबर के कहने पर मान सिंह काबुल भी गए, लेकिन राजा मान सिंह तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। फिर उन्हें अकबर ने काबुल में क्यों भेजा? हुआ यह था कि काबुल का शासक अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम की काबुल में मृत्यु हो गई और राजा बिरबल स्वात प्रांत में यूसुफ जई के युद्ध में मारे गए, जिसके बाद ही जैन खां कोका और हकीम अब्दुल फतह को अकबर ने दरबार में काबुल से वापस बुला लिया। काबुल की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान हो रही थी। तब राजा मान सिंह को काबुल पर फतेह की जिम्मेदारी सौंपी गई। मान सिंह ने सरदारों को युद्ध में कुचल डाला, साथ ही यूसुफ जई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया। काबुल के लुटेरे सरदारों के पास से कई टन सोना हासिल कर मान सिंह इस अकूत संपत्ति को अपने साथ आमेर ले गए और यहीं पर इस अकूत दौलत को किले में सुरक्षित रख दिया।
समय बीतता गया, बात आई और चली गई। इस संबंध में कोई चर्चा नहीं रही। फिर अंग्रेज भी आए। मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेजों के समय में इस अकूत संपत्ति की चर्चा जरूर हुई, लेकिन वे भी इस मुद्दे पर शांत रहे। कोई खोजबीन उन्होंने नहीं किया। यह एक कहानी का एक हिस्सा बनकर रह गया। फिर प्रश्न उठता है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। अब इस घटना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राजा मान सिंह के अकूत खजाने के संबंध में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस खजाने का जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मे अम्बेरी अर्थात अम्बेर के साथ खजाने में मिलता है। इस किताब के अनुसार राजा मान सिंह ने अफगानी सरदारों पर विजय के बाद इतनी संपत्ति लूटी थी कि उस दौलत से सालों तक कई रियासतों का पेट पाला जा सकता था। इस अरबी किताब के अनुसार राजस्थान के जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियों में हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी के अकूत खजाने को छिपाया गया था। राजा मान सिंह के खजाने की ये बातें किताबी थी, सो किसी ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन राजा मान सिंह के समय से इंदिरा गांधी के समय तक अकूत खजाने की अफवाहें जब तब आती और जाती रही हैं। लेकिन यहां बात अकूत धन दौलत की थी और राजस्थान की जनता भी इस खजाने की बातों को बड़े मजे से सुनती और सुनाती रही है। आजाद भारत में इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई, जब भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थीं। लेकिन एक बार फिर प्रश्न उठता है कि जब महाराजा मान सिंह प्रथम ने आमेर के किले में इस खजाने को छिपा रखा था, तब 1976 में इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में खजाने की खोज क्यों की। इस कहानी को अब थोड़ा और आगे ले चलते हैं। इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि इस रहस्यमय खजाने पर बुरी नजर पड़ चुकी थी, और दूसरा उस वक्त की जयपुर घराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सख्त विरोध था। गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुरी तरह पटकनी भी दिया था। अब इसके पहले पहलू को समझते हैं। महाराजा मान सिंह प्रथम ने अकूत धन संपदा को आमेर के किले में कहीं गुप्त स्थान पर छिपा रखा था। तत्कालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मान सिंह के वंशज राजा जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और अगर कहानियों की माने तो जयगढ़ किले से एक सुरंग बनाई गई, जिसका दूसरा हिस्सा राजा मान सिंह के द्वारा 1592 में बनवाए गए आमेर किले में खुलता था। मतलब ये कि आमेर का किला और जयगढ़ किला आपस में सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने खुदाई तो जयगढ़ किले में करवाई, लेकिन जयगढ़ किले के सुरंग के रास्ते वे आमेर के किले में दबे अकूत धन संपदा को तलाश रही थीं। अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच भारी मतभेद थे। गायत्री देवी ने अपनी पहली लोकसभा चुनाव 1962 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार के रूप में जयपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा और समूचे देश में सबसे अधिक बहुमत से चुनाव में विजयी होने का गौरव भी प्राप्त किया। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर गायत्री देवी लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को बुरी तरह हरा चुकी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने कमियों को छिपाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था।
तब अन्य विरोधी नेताओं की तरह ही केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन पर इल्जाम लगा विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का। देश में आपातकाल था, मीडिया की आजादी खत्म कर दी गई थी और विरोधी नेता जेल में थे। जयपुर रियासत की महारानी गायत्री देवी भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखी गई थी। इसी बीच अरबी पुस्तक हफ्त तिलिस में अम्बेरी का जिन्न बाहर आता है। इंदिरा गांधी को मौका मिल गया था मनमानी करने के लिए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कहने पर सरकारी अमला जयगढ़ किले पर दबिश देती है। इस काम में पुलिस के साथ ही साथ सेना का भी मदद लिया गया। जून 1976 से लेकर नवंबर 1976 तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज चलती रही। सरकार ने गुप्त खजाने के लिए किले को लगभग तहस नहस कर दिया। लोगों का कहना है कि सेना अपने साथ भारी भरकम ट्रक और असलहा लेकर जयगढ़ पहुंची थी। सरकार के लोग थे जो जयगढ़ के किले में, लेकिन उनकी नजर आमेर किले में छिपे रहस्यमय खजाने पर थी, जो सुरंग के रास्ते जयगढ़ किले से आमेर किले को जोड़ती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अधिकारियों को खजाने का कोई सुराग नहीं मिला, तब उन्होंने जयगढ़ किले से संबंधित एक बहुत खास व्यक्ति को डराया और धमकाया। तब उस व्यक्ति ने प्राचीन मंदिर के नीचे तहखाने की जानकारी अधिकारियों को देता है। साथ ही उसने बताया, इस संपत्ति को कोई नहीं ले जा सकता क्योंकि यह धन श्रापित है। इस संबंध में भी एक रोचक कहानी बताई जाती है। राजा मानसिंह प्रथम एक बार तब के पूर्वी बंगाल के शहर गौड़ गए थे। वहां काली माता के प्रसिद्ध मंदिर जयसोर में दर्शन किया। वहां वह जयसोरेश्वरी काली माता की मूर्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए और वापस आते हुए माता की मूर्ति और मंदिर के पुजारी को भी अपने साथ आमेर पैलेस ले आए, जहां उन्होंने अपने मंदिर में माता की मूर्ति को पुनः स्थापित कराया। पुजारी के पुरखे आज भी आमेर मंदिर में पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आमेर के उसी मंदिर के प्रांगण के तहखाने में अरबों खरबों के सोना चांदी और हीरे जवाहरात को छुपाकर कहीं रखा गया था, ताकि विपत्ति के समय में जनता के काम आ सके। इस खजाने का किसी गलत रूप में प्रयोग न हो, इसीलिए इसे अभिशप्त भी कर दिया गया कि अगर किसी ने भी इस संपत्ति को गलत इरादे से अपने लिए इस्तेमाल करेगा अथवा अपने पास रखेगा, उसका खानदान समाप्त हो जाएगा। संजय गांधी ने आपातकाल के बहाने इस खजाने को किले से निकलवाया और अपने कब्जे में लिया। इसी खजाने में माता काली के गहने भी थे, जैसा कि लोग अक्सर कहते रहते हैं। कहा जाता है कि संजय गांधी की असामयिक मृत्यु का कारण भी यही था। कहते हैं, खजाने के होने की पक्की सूचना जब भी मिली संजय गांधी को, वह खुद जयगढ़ पहुंचे और जयगढ़ में 7 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया। आदेश था उस दौरान में कि सड़कों पर कोई न दिखे और अगर कोई दिखे तो उसे गोली मार दी जाए। जयगढ़ में जब खजाने की खोज चल रही थी, तब सरकार द्वारा पूरी कोशिश की गई थी कि इसकी सूचना बाहर कतई न निकल पाए, लेकिन ये अरबों खरबों के खजाने की बात थी, बाहर सूचना चली ही गई। भारत सरकार के इस कृत्य की खबर बॉर्डर पार भारत से पाकिस्तान पहुंचती है। तब 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है। पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के दौरान जो भी दौलत मिलती है
उस पर पाकिस्तान का जो भी हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का लेटर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा गया था। ये ऑन द पेपर है। 5 महीनों बाद नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने खजाना न मिलने की घोषणा कर दी। बताया गया कि महज 200 किलो सोने चांदी के सामान मिले, जिसके प्रमाण राज परिवार के पास उपलब्ध थे। इसी के साथ जयगढ़ किले से छानबीन खत्म कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के पत्र का जवाब दिया। जवाब में क्या था? हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहाँ खजाने जैसा कुछ मिला ही नहीं, तो हम आपको क्या दें? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जयगढ़ के खजाने पर अपना कब्जा करने के लिए इंदिरा और संजय गांधी ने आपातकाल के समय यानी 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, ताकि महारानी का इस पे कोई अधिकार न समझा जाए। लेकिन जयपुर के शाही परिवार ने इसका काफी विरोध भी किया था। लेकिन आपातकाल में मीडिया को दबा दिया गया, जिस कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आ पाया और जनता इस बात से अनभिज्ञ रही। लेकिन ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से 11 सितंबर 1982 को जयगढ़ किले पर इस घराने का फिर से अधिकार हो गया। इसके ठीक 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा। इसे जुलाई 1983 को इस किले को सार्वजनिक कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने भले ही खजाना न मिलने की बात कहकर इस मुद्दे से किनारा करना चाहा हो, लेकिन यह बात लोगों के गले नहीं उतरती रही है। कहा जाता है कि जिस दिन किले की खुदाई का काम बंद होने की घोषणा की गई, ठीक उसके एक दिन बाद अचानक ही बिना किसी कारण के जयपुर दिल्ली हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि सरकार को किले की खुदाई में कई ट्रक सोना चांदी और हीरे जवाहरात जैसे कि बेशकीमती सामान मिले, जिसे सबकी नजरों से बचाने के लिए ही उस दिन जयपुर से दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया, ताकि किले से मिले अकूत संपत्ति को दिल्ली तक आराम से ले जाया जा सके। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने 2 विशाल प्लेन के द्वारा इस संपत्ति को स्विट्जरलैंड भेज दिया था। सच क्या था, यह आपातकाल की भेंट चढ़ गया। लेकिन इन सभी दावों के बाद भी पता नहीं चल पाया कि सच क्या था। एक प्रश्न हमेशा उठता रहेगा कि इंदिरा गांधी को अगर खजाना नहीं मिला, फिर महाराजा मान सिंह का वो खजाना कहाँ गया? आज भी खजाने की चर्चा और कहानियां सुनने में आती रहती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गहराई है, यह तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी या फिर जयगढ़ की महारानी ही जानती होंगी। बहुत सारी किंवदंतियां इस खजाने से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं किंवदंतियों और प्रमाणों के आधार पर हमने ये छोटी सी जानकारी आपको पेश की है। धन्यवाद।